मौत मेरे सामने खड़ी थी। लगता है आज यमराज ने मुझसे मिलने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पहले खंजर से हमला, फिर गॉड में ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने ही वाला था, और अब ये पीठ पे तनी गन। मौत हर तरफ से मुझे घेरे खड़ी थी, पर मुझे आज मरने का मन नहीं था। क्या तुम हाशिम हो? हाशिम? यार ये नाम तो कहीं सुना है, लेकिन फिलहाल हाशिम कौन है ये सोचने का वक्त नहीं था। अभी मेरे लिए जरूरी था कि मैं अपनी जान बचाऊं। अब ऐसी सिचुएशंस में तो भगवान ही याद आते हैं। अब तक मैं गॉड को कंट्रोल करना समझ चुका था। क्रिटिकल सिचुएशंस में बिना टैप किए भी मैं होलोग्राम देख पाता था। मैंने तुरंत होलोग्राम खोला और गॉड के सजेशंस देखे। एनिमी ऑन टारगेट, दाहिनी ओर से पलट गन का नोजल ऊपर कर दे। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा गॉड ने कहा। अपने एनिमी पर अटैक करके मैंने गन ऊपर की तरफ मोड़ दी और मैं उसके मुंह के ठीक सामने खड़ा हो गया था। सच बताऊं तो बहुत ही गंदी महक आ रही थी उसके मुंह से। अजीब सी बैंगनी रंग के खाल और उस पर ग्रे बालों का झुंड था। उसकी नाक किसी पुल जैसी थी जिसके बीच में एक नथुनी भी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे स्कैन किया। विशद ट्राइब का एलियन, होम प्लैनेट वलेरा, बेहद बदबूदार। मेरे पास अभी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का समय ही नहीं था। मेरे सामने खड़े एलियन के हाथ में एक गन थी और अभी ये पहले से भी ज्यादा भड़का हुआ था। हमले के लिए सही समय, कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि ये गॉड ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भले इस हट्टे कट्टे सांड जैसे आदमी से कॉम्बैट करना मेरे बस में कहां। तभी मुझे और साथियों की आवाज सुनाई दी। मैंने बिना ज्यादा सोचे एक हाथ से उस एलियन की नाक में लगी नथुनी को पकड़ा और जोर से खींचा। दर्द के मारे वो घुटनों पर आ गया और उसकी गन मेरे हाथों में। तभी पीछे से उसके ही जैसे दिखने वाले उसके 4 और साथी मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। मैंने अपने सामने घुटनों पर बैठे एलियन के जबड़े पर कसकर लात मारी और पलटकर पास वाले खंबे से कवर ले लिया। सामने से चारों एलियंस ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी थी। सेंट्रल यूनिट के सामने का ये पाथवे पूरी तरह से शीशे के एक डोम से कवर्ड था। गन बैटल मोड एक्टिवेटेड। मुझे गन चलानी आती है ये बात मुझे आज तक खुद ही नहीं पता थी, और गोलियों की बौछार से बचने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। तो मैंने भी गोलियों का जवाब फायरिंग करके ही देना शुरू कर दिया। मैंने उस खंबे से जरा सा बाहर झांका और सटीक निशाना लगाकर एक एलियन के पैर पर गोली मार दी। ऐसे ही कुछ देर दोनों तरफ गोलियां चलती रहीं। बाहर पाथवे बारूद के धुएं से भर चुका था। मैंने धुएं की आड़ में बचकर सेंट्रल यूनिट के दरवाजे में घुसने की कोशिश की। मैंने दरवाजा खोला ही था कि एक एलियन ने मुझ पर फिर से फायर किया। इस बार मेरी किस्मत लाजवाब थी। उस दरवाजे के बुलेट प्रूफ मेटल ने गोली को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो गोली सीधा जाकर ग्लास डोम में लगी। ग्लास का डोम डैमेज हो गया था। देखते ही देखते स्पेस के वैक्यूम से पाथवे में एक जोरदार धमाका हुआ और मैं उस दरवाजे के कुछ फुट पीछे जा गिरा। मुझे पता था कि विशद कबीले के लोग वैक्यूम को नहीं झेल सकते। वैक्यूम प्रेशर से वो डेफिनेटली मर गए होंगे। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने गॉड के एक्सरे विजन से दरवाजे के उस पार का जायजा लिया। सारे एलियंस मारे जा चुके थे। रिवॉर्ड एडेड। गुड जॉब। गुड जॉब? सठिया गए हो क्या? भला किसी की जान लेने का रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है मुझे? तुमने अच्छी कॉम्बैट स्किल्स दिखाई, तुम्हारी ट्रेनिंग आज काम आई। फिजिकल स्ट्रेंथ में भी 2% ग्रोथ है। मैंने? ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तुमने किया है। तुमने मुझे एक खूनी बना दिया है। तुमने मेरे हाथों से ये सब करवाया। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके तुमसे कुछ नहीं करवा सकता। मैं जानता हूँ ये सच है कि मेरे एक्शंस के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। गॉड ने मुझे रास्ता दिखाया, उस पर चलना ना चलना ये तो मेरी ही मर्जी थी और मैं इस चीज के लिए खुद को ही कोसे जा रहा था। पर जान बचाने के लिए मेरा लड़ना जरूरी भी था। ये सोचते हुए ही मेरे दिमाग में आया कि आखिर ये हाशिम है कौन जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। मैं चौकन्ना खड़ा हो गया। मैंने अपने आसपास देखा तो सेंट्रल यूनिट पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। सभी मशीनें इधर उधर फैली हुई थी। सारे कंप्यूटर्स अपनी जगह से हिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आनन फानन में इस जगह को खाली किया गया है। मैंने उस कंप्यूटर को खोलने की कोशिश की जिसमें अर्जुन नैनो प्लेग की रिसर्च से जुड़े डाटाबेस को स्टोर करता था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं खुला। बिना प्रोफेसर के कंप्यूटर कोई तुम्हारे जैसा बेवकूफ ही चला सकता है।
पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे। या तो ये मुझे जानलेवा चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है या फिर मेरे कॉन्फिडेंस को ही तोड़ने की कोशिश करता रहता है। जो भी हो, अभी इस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी स्टोरेज ढूंढना बेहद जरूरी था। मैं बिना समय गवाए इस टास्क पर लग गया। मैंने पूरा का पूरा सेंट्रल यूनिट छान मारा। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे एक छोटी सी चिप मिली। यही चिप तो थी जो मुझे मेरे सवालों का जवाब देगी। ये चिप इस कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट थी। मैंने बिना और वक्त जाया किए उस चिप को इंस्टॉल करना शुरू किया। विशद कबीले के बाकी एलियंस यहाँ कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए ये जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं थी। मेरा यहाँ से निकलना बेहद जरूरी था। कुछ भी करके मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन लेकर को दिखाई सेफ लोकेशन पर पहुंचना था। चिप का इंस्टॉलेशन पूरा होते ही कबीले के बाकी एलियंस यहाँ कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए ये जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं थी। मेरा यहाँ से निकलना बेहद जरूरी था। कुछ भी करके मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन लेकर गॉड को दिखाई सेफ लोकेशन पर पहुंचना था। चिप का इंस्टॉलेशन पूरा होते ही एक तेज धमाकेदार रोशनी के साथ कंप्यूटर ऑन हो गया। मैंने फटाफट पास वाली कैबिनेट में रखी मेमोरी स्टोरेजेस को स्कैन किया और नैनो प्लेग वाली स्टोरेज को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे आसपास स्पेस शिप्स की आवाज आने लगी। शायद अपने साथियों के पीछे पीछे ये विशद कबीले के एलियंस भी यहाँ पहुंच चुके हैं। खतरे का एहसास, फाइंडिंग एग्जिट रूट। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से एक रोलर कोस्टर राइड बन गई थी। मैंने वो मेमोरी स्टोरेज अपने पास रख ली और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगा। एग्जिट रूट डिटेक्टेड। गॉड ने फिर से मेरे सामने एक मैप खोल दिया था। उस मैप को फॉलो करता हुआ मैं सेंट्रल यूनिट से बाहर निकलकर ऊपर जाने लगा था। विषाद कबीले के लोगों ने हमला शुरू कर दिया था। ऊपर एक पुरानी स्पेसशिप खड़ी थी। उस स्पेसशिप को बिना सोचे समझे मैंने स्टार्ट कर दिया और रिसर्च सेंटर की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ से एलियंस रिसर्च सेंटर पर लगातार हमले किए जा रहे थे। मैंने बच निकलने के लिए ऑर्बिट के बाहर निकलना ही सही समझा। फुल पावर ऑन करके मैंने स्पेसशिप को ऑर्बिट के बाहर निकाल दिया। अब वक्त था अपनी याददाश्त को पूरी तरह से वापस लाने का। मुझे अभी भी कुछ चीजें धुंधली याद थी। इस मेमोरी स्टोरेज में जरूर कुछ ऐसा होगा जो मुझे एक एक बात डिटेल में याद दिला सके। मैंने फटाफट स्पेसशिप के कंप्यूटर डिवाइस को गॉड से सिंक करके मेमोरी स्टोरेज को कनेक्ट किया। सिंक कंप्लीटेड। डेटा कॉपी करे या इरेज करे। मैंने डाटा कॉपी करना शुरू किया। ये करते करते ही मैंने अपनी प्रजाति के बारे में थोड़ी रिसर्च की। उस डाटाबेस के हिसाब से ह्यूमंस पर गैलेक्टिक सोसाइटी ने बैन लगा रखा है। ह्यूमंस को तबाह करने के लिए ही उन्होंने पृथ्वी का ऐसा हाल किया था। मैं ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक गॉड की एक वार्निंग आई। डेटा ट्रांसफर कंप्लीटेड। हार्मफुल फाइल्स फाउंड। ब्रेन डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। इस वार्निंग के तुरंत बाद ही मेरे सर में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। मेरी नसें